हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको वेट एंड मास में डिफरेंस बताने वाला हूँ। और कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो कई सारे बच्चों ने सवाल भी किया था कि सर मतलब मास और वेट बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता है, एक्चुअली वेट क्या होता है, मास क्या होता है। तो उसी को समझाने के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ पता चलेगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो देख लो, हमारे सामने एक फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है भाई। अब तुम कहोगे सर मास एंड वेट में ऐसा फिगर क्यों, ये फिगर क्यों ला रहे हैं। तो यहीं पे तो असली बड़ा राज छुपा है। अगर ये समझ जाएंगे ना तो हम लोग को मास और वेट बेहतर तरीका समझ में आ जाएगा। देख लो भाई। तो देखो, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं बाबू, है ना, कि देखो ये हमारा जो है वर्ल्ड का एक फिगर है ना। और यहाँ पर देख लो बहुत सारे पार्ट में आपका वाटर है। आपको पता है कि पृथ्वी के 70% भाग में पानी होता है, जल होता है, ठीक है। और बाकी 30% में स्थल होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, तो ये साइड कहलाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये कहलाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ना। और ये है आपका अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया है, मतलब हम लोग इसी में रहते हैं, है ना। देख लो, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो एशिया में रहते हैं। क्लियर। देख लीजिए, हम लोग इसी में रहते हैं, है कि नहीं, ध्यान दो। अब अगर इसमें दिखाया जाएगा ना तो देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, है कि नहीं। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, है कि नहीं। और देख लो भाई, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं। और भाई ये हो जाएगा अफ्रीका, है कि नहीं, ये अफ्रीका का पार्ट है। क्लियर। और ये है एशिया, है ना, ये एशिया में आता है। देख लो, ये जो पार्ट देख रहा हो ना, ये सब एशिया में आता है, ये एशिया है। क्लियर। यानी अगर कहा जाए ना, अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि अर्थ के किस जगह पे तुम रहते हो, किस प्लेस पे रहते हो। क्लियर। तो इसको अगर हम दिखाते हैं भाई इस तरह से, देख लो भाई, जैसे मान लो ना कि हमारे पास अर्थ का एक फिगर है, ठीक है, ये एक अर्थ का फिगर है। क्लियर। तो हम यहाँ देखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हम लोग अर्थ के इस पार्ट पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। क्लियर। ऊपर नहीं रहते, देख लो ऊपर में तो, देखो ऊपर में तो जल है, वाटर है। यहाँ पे तो आपके, सुन लो, बर्फ होते है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। क्लियर। अब देख लो, यही मेन सवाल होता है यहाँ पर खड़ा, ठीक है, यही मेन कंसेप्ट यहाँ पे बनता है भाई, है ना। अगर आपको वेट को समझना है, अगर आपको भार को समझना है, तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग ऐसा क्या समझते हैं ना कि हम लोग ज़मीन के ऊपर में रहते हैं, किसी बॉडी को फेंके तो नीचे आ गया, है कि नहीं। हर चीज़ के बारे में हमारा यही कंसेप्ट होता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है, किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेता है कि नहीं। लेकिन बाबू, अगर आपको मास और वेट को समझना है ना, तो हमको ग्रेविटी को बेहतर समझना पड़ेगा। जब तक ग्रेविटी को नहीं समझेंगे तब तक वेट समझ में नहीं आएगा। वेट का सीधा कनेक्शन ग्रेविटी से है। क्लियर। अब देख लो, तो जब इस अर्थ का बात कर रहे हैं, मान लो ये अर्थ है तो यहाँ पे हम लोग हैं, है कि नहीं। क्लियर। देख लीजिए भाई, है कि नहीं। देखो, जो ऑस्ट्रेलिया वाले होंगे ना वो इस तरह से होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले तो उल्टा चलते हैं, है कि नहीं। और हम लोग देखो ऐसे, ये यही मेन है, यही मेन चीज़ है, इसी को समझना है। मतलब न्यूटन ने जो सोचा था ना भाई, न्यूटन ने क्या सोचा था, भाई पेड़ देखो, मान लो यहाँ पर इस तरह से पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ से जो फ्रूट्स नीचे गिरा ना, देखो इधर से ऐसे आया, देखो इधर से आया ऐसे। ये ऊपर का बात नहीं उन्होंने सोचा था कि भाई ऊपर से फ्रूट्स आ रहा है ना। जैसे मान लो ना कि हम लोग को ऐसा समझना है ना कि भाई, जैसे मान लो कि ये गोल जैसा अर्थ है, ठीक है। और गोल जैसा, देखो ये गोल जैसा अर्थ है ना, और उसी में हम लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे छिपकली दीवार पे कैसे दौड़ता है, उसी तरह से हम लोग अर्थ पे दौड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये किस कारण से ऐसा हो रहा है भाई, तो सीधा मतलब है कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो उस ग्रेविटी फोर्स से हम लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए, मतलब हम लोग को ऐसा समझना है ना कि अर्थ के साथ हम लोग चिपके हुए हैं। क्लियर, है कि नहीं। देख लो, हम लोग इस तरह से दौड़ रहे हैं, देखो हम लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे दौड़ रहे हैं, देख लो ऐसे ऐसे। और जो ये लोग होंगे ना, जो ऑस्ट्रेलिया वाले होंगे ना, तो वो जो है ऊपर, देखिए ऊपर उसका पैर ऊपर और नीचे दौड़ रहे हैं ऐसे, है कि नहीं। बात समझ रहे हो तुम लोग।
यही मेन है, सुन लो भाई, यही मेन है, ठीक है। ये एक पेड़ का फिगर है, मतलब समझने के लिए बना रहे हैं, है कि नहीं? इसको समझना है थोड़ा सा, बस कंसेप्ट थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर? अब देख लो भाई, सुनोगे? मतलब हम लोग को यही समझना है ना कि ऊपर नहीं, हम लोग सरफेस के ऊपर नहीं है, हम लोग ऐसे हैं भाई, और ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, इधर से ऐसे। क्लियर? अब देख लो, अगर हम चाहेंगे बाबू कि इस पर हम कुछ जोड़ दें, है ना, इसको कुछ जोड़ लगा के ऊपर खींचें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, इसको कुछ जोड़ देकर ऊपर हम खींचते हैं, तो ऊपर जब खींच रहे हैं ना, तो हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, और जितना फोर्स इस अर्थ जो है इस पर लगा रहा है। क्लियर? अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रहा है आपको पता है कि अर्थ, देखो जितने भी बॉडी है यहाँ पे, सबको अर्थ अपनी ओर क्या किए हुए, खींचे हुए है। यहाँ पर भी अगर मान लो कुछ है तो यहाँ पर भी उसको अपनी ओर खींचे हुए है कि नहीं? देखो ये अपनी ओर खींचे हुए, मतलब हम लोग जो है अर्थ पे चिपके हुए हैं। क्लियर? अब देख लो, तो अगर कुछ जोड़ दे के इसको हम ऊपर खींच रहे हैं तो उतना ही सही अर्थ भी इसको खींच रहा है, और यही इसका भार है, यही इसका वेट है। किसी वस्तु को अर्थ जो है ना जितना फोर्स लगा के अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है ना, तो उसी को भार कहते हैं, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। क्लियर? अब देख लो, यहाँ पर जो वस्तु है ना, ये द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्या है भाई? तो किसी वस्तु में पदार्थ का जो मात्रा है ना, वस्तु किस किस चीज से बना हुआ है ना, जिस पदार्थ से बना हुआ है ना, तो उस पदार्थ का जो अमाउंट है उसका द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, अब देखो पेन है ये, तो पेन तो एक वस्तु हो गया। अब ये वस्तु जो पेन बना है, तो भाई ये तो बहुत सारे चीजों से ना मिलकर बना है, पदार्थों से मिलकर बना है। अब पदार्थ क्या होता है भाई? तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है कि नहीं, तो वो पदार्थ कहलाता है। वस्तु क्या है? तो जो मार्केट में मिलता है, जैसे फ्रिज, कूलर, पेन, पेंसिल, ये सब वस्तु हो गए। तो किसी वस्तु में जो पदार्थ का मात्रा, मतलब वस्तु जिस चीज से बना हुआ है ना, तो वो उसका पदार्थ, मतलब पदार्थों से बना हुआ है। किसी भी जो वस्तु का जो निर्माण हुआ है पदार्थों से हुआ, तो पदार्थ का जो मात्रा है, जो उसका अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्लास्टिक से बना हुआ है, सुन लो, तो हम कहते हैं ना कि प्लास्टिक, यहाँ पर 50 ग्राम प्लास्टिक से वस्तु बना। क्लियर? तो वो उसका द्रव्यमान हो गया, मतलब 50 ग्राम इसका द्रव्यमान है। क्लियर? पदार्थ के मात्रा, मतलब जिस मटेरियल से वो तैयार हुआ, वो जितना उसका मात्रा है, जितना उसका अमाउंट है, उसी को हम कहेंगे क्या? मास कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। क्लियर? तो जैसे मान लेते हैं ना, ये वस्तु का द्रव्यमान जो है 60 kg है। क्लियर? अब देख लीजिएगा, जब यहाँ से इसका भार निकालेंगे भाई, भार यानी क्या? वेट। तो जैसे ही इसका भार निकालेंगे ना, तो भार के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं mg, है ना। मास यानी mg, m क्या है? मास हो गया, और g क्या है? ये g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। अगर पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींच रहा है ना, तो एक निश्चित, सुनो, एक नियत त्वरण से खींच रहा होगा, है कि नहीं? और उसी त्वरण को ही कहते हैं क्या? जी। जिस नियत त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, वो जी कहलाता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्लियर? अब देख लो, तो इसका भार हो गया mg, है कि नहीं? अब अगर सुनो, अगर हम किसी वस्तु पे जोर लगाकर इसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, जोर लगाकर ऊपर खींच रहे हैं भाई, तो उतना ही जोर लगाना पड़ेगा इस पर जितना इसका भार नीचे लग रहा है। क्लियर? जितना वेट लग रहा है भाई, उतना ही जोर लगाना पड़ेगा हमको ऊपर, है कि नहीं? क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे मान लो ना, हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर है, ये mkg का बॉडी है, ठीक है, तो mkg के बॉडी का जब भार हम निकालते हैं भाई, तो इसका भार नीचे चला जाता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सारे चीज़ों का डिफिनीशन हम तैयार कर किए हुए हैं, ठीक है, उस डिफिनीशन तक भी जाएंगे, ठीक है। पहले इसके कंसेप्ट को समझिए आप, इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है, डिफिनेशन तो बाद में बन जाएंगे, है कि नहीं? क्लियर भाई? तो ये mg हो गया, ठीक है, और ये mg इसका क्या हो गया? भार हो गया। वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है, लेकिन भार हो गया mg। भार में क्या होता है ना कि हर एक जगह पे जैसे जैसे जगह चेंज करेंगे, जैसे जैसे प्लेस चेंज करते हैं, स्थान चेंज करते हैं, तो भार चेंज कर जाता है। जैसे मान लो ये वस्तु जो 60 kg का था ना, इसी वस्तु को हम अगर चंद्रमा पे ले जाते हैं, देख लो ये चंद्रमा है, ठीक है, और इस 60 kg के वस्तु को हम चंद्रमा पे ले गए, देख लो यहाँ पे वस्तु को ले गए। क्लियर? अब देखिएगा, तो इसका मास तो 60 kg न रहा भाई, मास थोड़े चेंज हुआ, मास तो वही रह गया। क्या वस्तु जिस पदार्थ से बना हुआ है, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? वो तो वही रह जाएगा, है कि नहीं? अब देख लो, अब यहाँ पे जो भार हुआ भाई, वेट जो हुआ, तो यहाँ पर मान लेते हैं ना, सुनो, वेट mg था, m कितना था? 60 kg, है कि नहीं? और g यहाँ पे 10 लेते हैं बाबू, ठीक है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिए। तो जब इसका mg निकालोगे भाई, इस वस्तु का जब भार निकालिएगा, वेट निकालिएगा, इसका वेट है जाएगा कितना 60 इंटू 10 यानी 600 न्यूटन। यानी पृथ्वी पर बताओ, पृथ्वी उस बॉडी को अपनी ओर कितना फोर्स से खींच रहा था? 600 न्यूटन से खींच रहा था, है कि नहीं? पृथ्वी उस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा था 600 न्यूटन से, है कि नहीं? ध्यान दो। अब यही बात अगर चंद्रमा पे जाएंगे करने के लिए, तो चंद्रमा उस बॉडी को अपनी ओर जो खींच रहा है ना, ये 100 न्यूटन से खींच रहा है। मतलब सुनो, चंद्रमा का जो भार होता है ना, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, ठीक है? देख लो, पृथ्वी के भार का कितना 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अगर यहाँ पे 600 था, तो यहाँ पे 600 बाई कितना हो जाएगा 6, यानी 6 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना? अब दिक्कत कहाँ पे आता है ना, कुछ बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर जैसे हम लोग, कोई पूछता है ना कि हमारा भार कितना है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा भार 60 kg है। तो भाई भार तो न्यूटन में है, देख लो जो हमारा वेट है वो तो न्यूटन में है, तो केजी कहाँ से आ गया, है कि नहीं? जो केजी वाला मैटर है वो कहाँ से आया? तो बाबू रियली में ना, वो सुनो, हमको रियली में वहाँ पे 600 न्यूटन ही बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग चूँकि पहले से एक परंपरा चलते आ रहा है ना, उसी चलते हम लोग 60 kg बोलते हैं। जिस दिन हम लोग 600 न्यूटन बोल देंगे ना, उस दिन ही समझो कि हमारा साइंस तरक्की कर गया, है कि नहीं? वो रियली में भार जो है न्यूटन में होता है, भार एक तरह का बल है, और उसी बल से पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर? वो बॉडी चाहे कहीं भी हो, बॉडी या इस पोजीशन में हो या इस पोजीशन में हो या इस पोजीशन में हो, सबको वो अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर? मतलब हम लोग पृथ्वी से चिपके हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो उल्टे चल रहे हैं, देख लो ये उल्टे ही हैं, मतलब वो जो है ना इस तरह से चल रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर? अब देखो भाई, ध्यान दो, सुनोगे? इसको हम समझते कैसे भाई और बेहतर तरीका से? जैसे मान लो ना, यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है? ये एक डब्बा है, इसमें मिठाई है। क्लियर? सुन लो भाई, और ये मिठाई का डब्बा एक छोटा बच्चा पकड़े हुए है, और एक दूसरा आदमी आया, थोड़ा यंग मैन था, मतलब थोड़ा पावरफुल था, बच्चा से ज़्यादा पावर इसके पास था, ठीक है? और वो जो है मिठाई को लेकर भाग गया, मतलब इसे छीन लिया। ये भी फोर्स लगा रहा था, ये भी फोर्स लगा रहा था। क्लियर? दोनों फोर्स लगा रहा था, ठीक है भाई? लेकिन जो जो आपका बच्चा था, ये एक बच्चा है, तो उसे ही मिठाई खींच लिया। अब सुनो, अब जैसे ही मिठाई खींच लिया तो वो भागा जा रहा था, तो उसके बड़े भाई ने देख लिया। अब इस बच्चा का एक बड़ा भाई था जो बगल में खड़ा था, वो उसको देख लिया, ठीक है? और ये एकदम हट्टा कट्टा जबरू जवान था, है ना? गबरू जवान था, जिम जाता था ये, ठीक है? अब जैसे ही आदमी को देखा कि मेरे भाई से मिठाई खींच के भाग रहा है, ठीक है? अब जो है ये उस मिठाई के डब्बा को पकड़ लिया, है कि नहीं? अब देख लो, मिठाई वही है, देख लो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 kg का मिठाई है, तो क्या मिठाई यहाँ पे 4 kg हो गया क्या? मिठाई तो 2 ही kg न रहा भाई। मिठाई के जो मात्रा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उसका जो मात्रा था, जो अमाउंट था, वो तो वही रह गया, है कि नहीं? अब देखिएगा, तब ये जो भाई था, इसका बड़ा भाई, ठीक है? अब जो है चोर, अब चोर से वो मिठाई को खींचने लगा। अब ये फोर्स लगा दिया ज़्यादा, तो अब चोर नहीं खींच पाया। अब देख लो, यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझते हैं? ये जो छोटा भाई था ना, इसी का नाम मून है, जो बड़ा भाई इसका नाम अर्थ है। क्लियर? सुन लो, तो किसी बॉडी पे जो मून फोर्स लगाता है ना, तो छोटा फोर्स लगाता है कि नहीं? और जो अर्थ फोर्स लगाता है वो बड़ा फोर्स लगाता है। अब इस कंडीशन में बॉडी का मास वही रहता है, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन फोर्स में चेंजिंग आ गया। इसने ज़्यादा फोर्स लगाया बिकॉज इसके पास ज़्यादा पावर था, है ना? ये जिम जा रहा था, इसके पास मतलब ताकत ज़्यादा था, और ये कम फोर्स लगाया क्योंकि उसके पास पावर कम था, वो बच्चा था। तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में जो चंद्रमा का जो फोर्स होता है ना, वो बच्चा जैसा होता है कि नहीं? अगर मान लो कि अगर पृथ्वी उस बॉडी पे 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है? मान लो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है 600 न्यूटन का, तो चंद्रमा मात्र लगाएगा 100 न्यूटन का, यानी 6 गुना कम लगाएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो भाई वेट और मास का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? वेट एक तरह का फोर्स है, देख लो यहाँ पर समझते हैं हम लोग। वेट जो है ना बाबू, एक तरह का फोर्स है, ठीक है? और इसी फोर्स से पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर खींचे हुए है। वो बॉडी का लोकेशन पोजीशन कुछ भी हो, कहीं भी हो, है कि नहीं? क्लियर? है ना? अब देखो, हम लोग को ये समझना है ना कि हम लोग जो पृथ्वी पर चल रहे हैं ना, वो देखो इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये जो है ना उल्टा चल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं, हम लोग का यहाँ है, ठीक है? क्लियर? अब पेड़ पौधे देखो, यही देखो, इसी में मेन देखो न्यूटन का नाम क्यों हुआ बताओ? न्यूटन का जो इतना थ्योरी प्रचलित हुआ भाई, ये वाला, इसी कंसेप्ट के चलते हुआ। न्यूटन ने ये सोच कर नहीं बताया था कि ऊपर रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं था भाई। इधर है और इधर से इधर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बताओ। जैसे छिपकली दीवार पे चलता है तो हम लोग को लगता है कि यार कितना बड़ा काम कर रहा है,
लेकिन उससे भी बड़ा काम तो हम लोग कर रहे हैं, हमारा अर्थ कर रहा है, हम हमारे जैसा बॉडी पे है कि नहीं। प्रत्येक बॉडी जो चल रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम पृथ्वी के ऊपर दौड़ रहा है, कुछ बॉडी देखो पृथ्वी के इस पोर्शन में और यहाँ से एकदम लगातार ऐसे दौड़ रहा है। हम लोग जो है पृथ्वी पर ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा है कि नहीं। ध्यान दो, अब देखो, ध्यान दो भाई, देखो न्यूटन का जो फोर्स था ना, देखो न्यूटन का फोर्स हम लोग ये समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये एक बॉडी है और इधर से मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से नीचे फल ऐसे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण है कि नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसी बॉडी पर लगता है तो वो बॉडी पृथ्वी की तरफ आता है कि नहीं। देख लो, आदमी जो है, जैसे मान लो ये यहाँ पे खड़ा है, तो पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर ग्रेविटी से खींच रहा है। ये देखो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये देखो इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है, अपने सेंटर को खींच रहा है। हम लोग सारे के सारे लोग जो है चिपके हुए हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर डिफिनीशंस क्या होते हैं, बताइए मास का डिफिनीशन क्या, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। तो मास के बारे में कहा गया भाई कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, है कि नहीं, है ना। देख लो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। जैसे पेन है हमारे पास, ठीक है, तो इस पेन जो पदार्थ से बना हुआ ना, जितना उसका अमाउंट होगा 50 ग्राम 100 ग्राम या कुछ भी होगा ना अमाउंट इसका, तो वो उसका हो गया द्रव्यमान। अगर इस पेन में मान लो खोल के बालू भर देते हैं तो यानी द्रव्यमान को हम और बढ़ा रहे हैं। अब ये द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर इसको कहीं भी ले जाएंगे, मून पे ले जाएंगे या कहीं भी ले जाएंगे, तो वो द्रव्यमान वही कभी रहेगा क्या, इसका पदार्थ चेंज होगा क्या, पदार्थ वही रहेगा ना। तो जब पदार्थ वही रहेगा तो उसका मात्रा भी वही रहेगा, है कि नहीं। क्लियर। तो देख लो भाई, और सुनो, यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और किसी वस्तु को कहीं भी ले चल जाओ, उसके स्थिति उसके पोजीशन को कहीं भी कर दो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मास का, है कि नहीं। जैसे मान लो हमारे पास एक फिगर है भाई, तो इसमें सुनो, ये जिस पदार्थ से बना होगा ना और उसका जितना अमाउंट होगा, तो वो इसका मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। मान लो इसमें कुछ और डाल दिए, मान लो लिक्विड डाल दिए और भी कुछ डाल दिए, ईटा डाल दिए, बालू डाल दिए, तो इसका अमाउंट तो बढ़ते जा रहा है ना, पदार्थ का अमाउंट तो बढ़ते जा रहा है ना भाई, तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल जो है इसका पूरा क्वांटिटी जो होता है, इसके पदार्थ का जो जितना क्वांटिटी है, जिस पदार्थ से तैयार हुआ है उसका जितना मात्रा है, वही इसका द्रव्यमान कहलाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ एक और कन्फ्यूजन है, बताओ, अब इसके अंदर जितने पानी अटते हैं, मान लो इसके अंदर लिक्विड फिल कर रहे हैं, तो जितना लिक्विड इसके अंदर कैपेसिटी होता है, लिक्विड मतलब स्टोर करने का, है ना, सुन लो भाई, तो जितना ये कंटेन कर सकता है लिक्विड, वो द्रव्यमान नहीं है। कुछ लोग को यही समझ आता है कि मान लो इसमें 200 लीटर पानी डाल दिए तो इसका 200 लीटर हो गया, नहीं। ये पूरा का पूरा जो बर्तन है ना, जिस सब्सटेंस से बना है, या मान लो कि पानी जिस सब्सटेंस से, पानी भी तो एक तरह का पदार्थ है, तो वो जिस पदार्थ से बना हुआ है, जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अमाउंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, मास कहते हैं। क्लियर। द्रव्यमान, सुनो, इसका जो आयतन है ना वो अलग चीज़ है, वॉल्यूम अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी पर भी बात करने वाले हैं, है कि नहीं। वॉल्यूम अलग है, डेंसिटी अलग है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले हम लोग इसका बात कर रहे हैं। क्लियर। अब देख लो, तो यहाँ पे दो चीज़ फिक्स हो गया भाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं करता है, हमेशा फिक्स रहता है ना। और इसको मेजर करते हैं केजी में, अगर द्रव्यमान को मेजर करने की बात होगा ना, तो इसको केजी में मेजर करते हैं, केजी में मापते हैं। क्लियर। और यह जो है हम किसी वस्तु की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यह हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सुन लो, ये नियत रहता है, ये चेंज नहीं करता है कि नहीं। क्लियर भाई। अब देख लो, अब इसी चीज़ को हम समझते हैं भार के रूप में, है ना। भार क्या है, देख लो भाई, तो भार क्या है भाई, तो देख लो, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है ना। अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये देख लो, ये वस्तु है भाई, तो इसको एक बल से नीचे खींच रहा है ना पृथ्वी। अगर हमको इसको ऊपर खींचना है, सुन लो, तो पृथ्वी जितना बल से नीचे खींच रहा है ना, उतना फोर्स हमको ऊपर क्यों लगाना पड़ेगा, तब वस्तु ऊपर जाएगा, है कि नहीं। उतना जोर लगाना पड़ेगा। अब जितना बल से पृथ्वी इसको खींच रहा है, उतना जोर हमको ले आना। जैसे मान लो कि कोई वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, 50 kg का होता था, उस वस्तु को जब ऊपर लाना रहता है तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगाते हैं ऊपर लाने के लिए। क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि पृथ्वी ने उस वस्तु पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाया, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। मास ज़्यादा रहने से जी का वैल्यू अगर गुना करेंगे जी से, जैसे मान लो कि 50 kg का है तो 500 न्यूटन होगा, अगर 60 kg का है तो 600 न्यूटन होगा, है कि नहीं। अगर 80 kg का वस्तु रहेगा तो 800 न्यूटन फोर्स लगेगा, पृथ्वी उसको 800 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है। और हमको ऊपर ले आने के लिए उस 800 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देख लो, यानी एक तरह का ही फोर्स है, एक तरह का बल है, ठीक है। भार एक तरह का बल होता है, एक तरह का क्या होता है, बल, है ना। इसका मात्रक न्यूटन होता है बाबू, सुन लो, है ना। पृथ्वी जिस आकर्षण बल से उसको अपनी ओर खींचती है वो भार कहलाता है ना। देख लो भाई, ध्यान दो,
देख लो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर, है कि नहीं। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है ना, भार हमेशा चेंज करता है। अभी मैंने बताया भी था कि जैसे अगर कोई आदमी पृथ्वी पर है और ये चंद्रमा पे चला गया, ठीक है, मान लो ये चंद्रमा पे चला गया, ठीक है, तो चंद्रमा पे जाएगा ना तो इसका जी का वैल्यू जो है घट जाएगा भाई, ठीक है। अब जी का वैल्यू घटेगा तो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था 600 न्यूटन का, अब यहाँ पे लगेगा 100 न्यूटन का। तो बताओ चेंज किया कि नहीं, पोजीशन चेंज करने से भार तो चेंज हो गया ना, उसका वेट चेंज किया ना भाई, है कि नहीं, लेकिन मास तो नहीं चेंज किया था, मास तो वही था। अब देखो पृथ्वी पर अगर 60 kg का बॉडी है तो यहाँ भी 60 kg का ही रहेगा, क्लियर। ये तो फिक्स हो गया, बदला नहीं, लेकिन ये तो हमेशा बदल गया, पोजीशन चेंज किए तो भार बदल गया, क्लियर। अब देख लो अगर कोई आदमी जो है ना अंतरिक्ष में है, देख लो ये एक अंतरिक्ष में एक आदमी है भाई, ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो है ना, जैसे मान लेते हैं इसका अगर मास निकालते हैं, सुन लो ये आदमी है, ठीक है, m kg का आदमी है, ठीक है। तो जो m का वैल्यू है भाई मास, यानी इसका जो मास होगा, ठीक है, तो फिर जो इसका अर्थ पे मास है ना, तो अर्थ पे मास तो 60 kg है, तो 60 kg ही रह जाएगा, क्लियर। अगर ये मून पे चला गया भाई तो मून पे भी मास कितना हो गया, 60 kg हो गया इसका, है कि नहीं। अगर ये आदमी स्पेस में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, तभी 60 kg ही मास होगा, क्लियर। क्या मास पे कोई फर्क पड़ा, ये आदमी अर्थ पर था तभी मास 60 kg, ये आदमी मून पर था तभी मास 60 kg, ये आदमी अर्थ स्पेस में गया तभी मास 60 kg, है कि नहीं। अब देख लो अगर इसका वेट का बात करेंगे, देख लो वेट का अगर बात करते हैं, इसका वेट का बात करेंगे बाबू, तो इसका वेट जो है ना चेंज कर जाएगा। देख लो वेट मतलब क्या, भार। तो देख लो अर्थ पे इसका वेट कितना हो जाएगा बताओ, 60 kg का है तो फार्मूला होता है mg, तो कितना हो जाएगा 60 × 10 यानी 600 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये देख लो भाई कितना हो जाएगा बताओ, मून पे mg होता है तो m × g/6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 600 बाई कितना 6 यानी 100 न्यूटन हो जाएगा, क्लियर। अब देख लो जैसे ही ये आएगा अंतरिक्ष में तो अंतरिक्ष में g का वैल्यू 0 हो जाता है, क्लियर। देख लो अंतरिक्ष में g 0 हो जाता है, ठीक है, g के 0 होने से आपका mg कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भार नहीं होगा, वेट यहाँ पे शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अंतरिक्ष में आदमी जो है ना वेटलेसनेस फील करता है, भारहीनता अनुभव करता है। अगर कोई 200 kg का आदमी है, अंतरिक्ष में जाओगे तो चुटकी में ऐसे ही उठा के फेंक दोगे, लगभग नहीं करेगा कि इस पर कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं ऐसा लगेगा, क्योंकि उस पर किसी तरह का भार नहीं लग रहा। पृथ्वी पर क्यों हमको उठाने में ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु को जब ऊपर खींच रहा है ना तो पृथ्वी भी उसको उतना ही फोर्स से नीचे क्यों खींचता है, अपने सेंटर के टुवार्ड्स, है कि नहीं। लेकिन जब अंतरिक्ष में जाएगा तो यहाँ पर जी है ही नहीं है, मास कुछ वेट इसका है ही नहीं, तो चाहेंगे तो जैसे जैसे उसको फेंक देंगे, एक 200 किलो आदमी को उठाएंगे ऐसे करके फेंक देंगे, जैसे हम लोग नवारी कैसे फेंक देते हैं गाँव में, और 80 आदमी आके फेंक देंगे ऐसे उठा के, ले कितना बड़ा हम ताकतवर है कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर इसका वेट हो जाता है 0, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन का मेन मोटो क्या था भाई, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। यहाँ पर मास एंड वेट के बीच डिफरेंस निकालना था। तो ये देखो अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना कि देखो ये है मास और ये है वेट, है ना। अब डिफरेंस अगर तुम चाहोगे तो खुद से लिख सकते हो। मास जो है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। और ये क्या एक तरह का फोर्स है, उसी फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो और ये जो है ना डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट प्लेस पे चेंज नहीं करता है, ये जो है डिफरेंट विभिन्न स्थानों पे चेंज कर जाता है। स्थान बदलने पर भार बदल जाएगा, लेकिन इसके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो इसका डायरेक्शन फिक्स है। सुन लो पृथ्वी किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच रही है कि नहीं। किसी वस्तु पर जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, तो ये वस्तु को अब इस वस्तु का कहेगा m kg का एक वस्तु है, इसका भार किधर होगा, तो भाई भार इसका नीचे होगा mg, है ना। अब बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, शुरू से वीडियो के देख रहे होंगे तो, है कि नहीं। चलिए तो ये mg का डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, है कि नहीं। लेकिन इसके पास तो कोई दिशा होता नहीं, ये तो डायरेक्शन लेस है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक अदिश राशि है और ये सदिश है ना, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, क्लियर। अब देखो मास को मेजर करते हैं केजी से और वेट को मेजर करते हैं न्यूटन से, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं भाई, अगर तुमको कोई पूछेगा ना कि तुम्हारा वजन कितना है, तो हम लोग अगर तुम्हारा मास अगर 60 kg है तो तुम्हारा वजन जो है 600 न्यूटन होगा, है ना। लेकिन हम लोग 60 kg एज यूजुअल बोलते हैं, पहले से बोलते आते हैं, ठीक है। और उस स्थान पर अगर कहेगा ना कि हमारा 600 न्यूटन वजन है, तो अब गाँव वाला तुमको समझ आया कि बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो गया है ना, बहुत पढ़े में तेज है, तो हमको पता है 60 kg के 600 न्यूटन का आ रहा है कि नहीं।
तो भाई हाँ, लेकिन है वही है 600 न्यूटन ही है, लेकिन एज यूजुअल हम लोग उसको बोलते हैं। कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि सर हम लोग वजन अपना मापते हैं तो केजी में क्यों मापाता है? तो भैया एक्चुअली में वो केजी में नहीं मापाता है, सुन लो, वेट हमेशा न्यूटन में होगा, है कि नहीं, लेकिन हम लोग एज यूजुअल बात करते हैं। जिस दिन हम लोग कहने लग जाएंगे ना कि हमारा वेट 600 न्यूटन है, उस दिन समझ लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं साइंस में, है कि नहीं? क्लियर? तो ये भाई डिफरेंस था मास और वेट में, है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों को बेहतर समझ में आया होगा, है ना। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए। इसी तरह के कंटेंट को हम लोग यहाँ पर लाते हैं भाई, बच्चों को एकदम मतलब बीच में जाकर उसके तह तक जाकर समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।